जय हिंद साथियों, मैं चंदा। आपका स्वागत है A&S GKGS रिसर्च एकेडमी में। तो जैसा कि आपको पिछले वीडियो के माध्यम से पता ही होगा कि इस चैनल पर क्लास 8 के NCERT हिस्ट्री चल रहा है, जिसमें हम चैप्टर नंबर 1 को देखे हैं। तो चलिए आज हम चैप्टर नंबर 2 की ओर चलते हैं, जो है चैप्टर नंबर 2, व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। यानी इसमें बात कर रहा है व्यापार से साम्राज्य, यानी अब व्यापार की बात कर रहा है, उसके बाद साम्राज्य की स्थापना की बात कर रहा है। तो इसके बारे में हम आज जानेंगे, तो जिसमें हम जानेंगे विभिन्न टॉपिकों के बारे में। तो चलिए जानते हैं उसके बारे में। तो पहले हम जानेंगे पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का आना, यानी क्या है तो जो पूर्वी हिस्सा है उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन हुआ है, इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद जानेंगे ईस्ट इंडिया का ये जो कंपनी कब आया था भारत में, इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद उस कंपनी के आने का उद्देश्य के बारे में जानेंगे। उसके बाद जानेंगे समुद्री मार्ग की खोज के बारे में, यानी क्या है तो समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा किया गया था, इसके बारे में जानेंगे आज। उसके बाद जानेंगे पुर्तगाल, डच और फ्रांसीसी के बारे में। इन्होंने भारत में आए थे तो किस लिए आए थे, इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद भारत से निर्यात होने वाली प्रमुख वस्तुएं, यानी भारत से अब निर्यात, यानी भारत की जो चीजें हैं उसको अब निर्यात कर रहा है, दूसरे महादेश में ले जा रहा है, दूसरे देश में ले जा रहा है। तो इसके बारे में जानेंगे, वो कौन कौन सी वस्तुएं हैं, इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद जानेंगे यूरोपीय कंपनियों में प्रतिस्पर्धा, यानी क्या है तो मुकाबला की बात कर रहा है, इसके बारे में जानेंगे। यानी जब यूरोपीय कंपनी सब भारत में आए थे, जैसे कि क्या है तो अंग्रेज आए, यूरोपीय आए, पुर्तगाल आए, डच आए, तो इन और फ्रांसीसी आए, तो इन सब जो भारत में आए थे और यहाँ से जो वस्तुएं का निर्यात कर रहे थे, उसमें अब मुकाबला होने लगा। यानी क्या तो इन सभी जो शक्तियां है इसमें अब आपस में मुकाबला होने लगा था, तो इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद जानेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में व्यापार की शुरुआत, यानी अब ईस्ट इंडिया जो कंपनी है वो सर्वप्रथम बंगाल से व्यापार शुरू किए है, इसके बारे में जानेंगे आज। उसके बाद जानेंगे कंपनी और नवाबों की टकराव, यानी कंपनी और बंगाल के जो नवाब थे उनके बीचों में टकराव आई थी, इसके बारे में हम आज जानेंगे। उसके बाद बंगाल के नवाब के बारे में जानेंगे, यानी क्या तो बंगाल के जो बारी बारी से जो नवाब आए थे इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज के टॉपिक से। तो जैसा कि आपको पिछले वीडियो के माध्यम से पता ही होगा कि जो मुगल साम्राज्य पर सबसे शक्तिशाली शासक की बात करेंगे तो वो थे औरंगजेब। जिसका हम शासन काल की बात करेंगे तो इसका शासन काल था 1658 से लेकर 1707 ईस्वी। यानी जब ये जो औरंगजेब जो शासक है वह मुगल साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक माना जाता है, और इन्होंने 1658 से लेकर अपनी मृत्यु, यानी क्या तो औरंगजेब की मृत्यु हुई थी 1707 ईस्वी में, तब तक इन्होंने मुगल साम्राज्य पर शासन किए थे। और इन्होंने शासन काल के दौरान ही भारत के विभिन्न जो महंगे क्षेत्र थे, यानी क्या तो जो विभिन्न यानी दिल्ली और भी भारत के जो क्षेत्र थे उस पर इन्होंने अपना साम्राज्य स्थापित किए थे, तो इसको भी याद रखिएगा। उसके बाद इनकी मृत्यु जैसा कि बताएं जो 1707 ईस्वी में हो गया था। उसके बाद मुगल साम्राज्य का धीरे धीरे पतन होना शुरू हो गया था, जैसा कि आपको बताए ही थे। तो इस वीडियो में भी इसके बारे में जानना जरूरी है। तो इनकी मृत्यु हो गई थी 1707 ईस्वी में। उसके बाद मुगल साम्राज्य का जब धीरे धीरे पतन शुरू हो गया था, तब भारत में एक अन्य शक्तियां उभर कर आई थी, यानी क्या तो स्थापित होने आई थी, जिसे हम अंग्रेज कहते हैं। यानी क्या तो अंग्रेजी शासन उभर कर आई थी भारत में, तो इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो इसका यानी जो अंग्रेजी शासन जो आए थे और इन्होंने भारत में अपना सत्ता स्थापित किए थे। तो पहले जो अंग्रेज जो थे वो भारत
सिर्फ व्यापार के माध्यम से करने के माध्यम से आते थे। उसके बाद ये जो अंग्रेज जो थे पहले व्यापार तो करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में घूम लिए, उसके बाद भारत के कमजोरियों को पकड़े और धीरे धीरे अब भारत में ही ये अपना कंपनी स्थापित कर लिए, सत्ता स्थापित कर लिए और भारत के लोगों को गुलाम बना लिए। तो इसके बारे में हम आज जानते हैं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं आज के टॉपिक की ओर से। तो टॉपिक जो है पूर्व में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन, यानी जैसा कि आपको पता है दिशा 4 है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो यहाँ पूर्व दिशा की बात कर रहा है, पूर्व दिशा में ईस्ट इंडिया कंपनी आए थे, तो इसके बारे में जानते हैं। तो आपसे अगर पूछा जाए ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन की बात, तो वो 1600 ईस्वी में, यानी क्या, तो 1600 ईस्वी में, यानी यहाँ लिख देते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन 1600 ईस्वी में भारत आया था। तो इसको याद रखेगा, ये विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले सवाल भी बन सकते हैं। तो 1600 ईस्वी में आए थे। उसके बाद हम बात करेंगे चार्टर, यानी एक इंग्लैंड की महारानी थी जिसका नाम था एलिजाबेथ। इंग्लैंड की जो महारानी एलिजाबेथ थी वो पूर्व दिशा में व्यापार करने के लिए एक चार्टर तैयार की, यानी क्या, तो चार्टर। चार्टर का अर्थ होता है अनुमति पत्र, यानी क्या, तो अनुमति पत्र। तो ये जो इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ थी वो एक चार्टर तैयार की और इस चार्टर के माध्यम से उनका कहना था कि जो जिसके पास ये चार्टर है वही सिर्फ पूर्व दिशा की ओर व्यापार कर सकता है और दूसरे जो देश है उसको व्यापार करने की अनुमति नहीं थी। तो इसको याद रखिएगा। उसके बाद आगे जानते हैं ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत आने का मुख्य उद्देश्य क्या था, इसके बारे में। तो चलिए जानते हैं इस कंपनी के आने के उद्देश्य के बारे में। तो ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी था वो सर्वप्रथम व्यापार के उद्देश्य से भारत आया था। तो उसके बाद व्यापार यानी क्या, तो ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी था भारत के विभिन्न चीजों को व्यापार करके और अपने देश यानी क्या, तो यूरोप ले जाकर इसे दुगने भाव में बेचते थे, जिससे उसे अत्यधिक मुनाफा होता था। तो इस कंपनी का मुख्य उद्देश्य यही था, व्यापार करना और यहाँ से जो दुगना मुनाफा कमाना। तो इसको याद रखिएगा। उसके बाद ये विभिन्न चीजों को भारत से यूरोप ले जाकर बेचते थे। तो जैसे में हम बता दें आपको, भारत का जो मसाला की बात करेंगे तो ये सबसे सुंदर मसाला होती थी और खास तौर पर कहे तो काली मिर्च। तो जो यूरोप के जो लोग थे काली मिर्च को अपने देश यानी यूरोप ले जाकर बेचते थे भारत से, और यूरोप के जो लोग थे उसमें काली मिर्च का इतना महत्व था कि काली मिर्च को उन्होंने ब्लैक गोल्ड के नाम से जानते थे, यानी क्या, तो ब्लैक गोल्ड। ब्लैक गोल्ड के नाम से जानते थे। तो इसको याद रखिएगा। तो इस कंपनी का उद्देश्य ही था व्यापार करना। उसके बाद समुद्री मार्ग की खोज हुई, यानी क्या, तो जैसा कि आपको पता ही होगा वास्को डिगामा के द्वारा समुद्री मार्ग की खोज किया गया था। तो इसके बारे में हम आज जानेंगे। तो पहले हम बात करेंगे 1487 में बार्थोलोमियो डियाज के द्वारा केप ऑफ गुड होप मार्ग की खोज की गई थी और समुद्र की आंतरिक लहर के कारण जो बार्थोलोमियो डियाज था वो भारत नहीं जा पाया और वो पुनः यूरोप लौट गए थे। उसके बाद 1498 में, यानी क्या, तो 1498 में वास्को डिगामा जो थे वह पश्चिम दिशा की ओर निकले थे, यानी क्या, तो पश्चिम दिशा की ओर। और 17 मई 1498 को, यानी क्या, तो 17 मई 1498 को इन्होंने भारत पहुंचा और इन्हीं के द्वारा
सर्वप्रथम समुद्री मार्ग की खोज की गई थी। तो इसको याद रखेगा। अगर आपसे पूछा जाए समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा किया गया था, तो 1498 ईस्वी को वास्को डी गामा के द्वारा सर्वप्रथम भारत की खोज में समुद्री मार्ग की खोज किया था। तो इसको याद रखेगा। उसके बाद हम जानते हैं पुर्तगाल, डच और फ्रांसीसी के बारे में, यानी इन सभी जो के आने के क्रम के बारे में जानते हैं और इसके उद्देश्य के बारे में जानते हैं। तो पहले हम बात करेंगे सभी कंपनियां के बारे में। तो चलिए हम शुरू करते हैं पहले पुर्तगाल से। पुर्तगाल जो था वो भारत 1498 ईस्वी में आया था। उसके बाद हम अंग्रेज की बात करेंगे, यानी जिसे हम ब्रिटिश भी कहते हैं, यानी ब्रिटिश। तो ये 1600 ईस्वी में भारत आया था। उसके बाद हम डच की बात करेंगे। डच जो है वह 1602 ईस्वी में भारत आया था। उसके बाद हम फ्रांसीसी की बात करेंगे। तो फ्रांसीसी जो है वह 1664 में भारत आया था। तो इसको भी आप याद रखिएगा। यानी क्या, तो ये जो कंपनियों का जो भारत आगमन है इसके क्रम के बारे में जानेंगे। तो पुर्तगाल 1498 में, ब्रिटिश 1600 ईस्वी में, डच 1602 में और फ्रांसीसी जो है वह 1664 में। तो ये भी आप, ये महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं आपके एग्जाम के मुताबिक, तो इसको भी याद रखिएगा। तो इन सभी जो कंपनियां हैं इसका मुख्य उद्देश्य था भारत के जो चीजें का निर्यात करके अपने देश में ले जाकर दोगुना मुनाफा कमाना। तो इसलिए इन सभी जो कंपनियां हैं बारी बारी से भारत में आए और व्यापार करके अपने देश ले गए थे। तो इनका मुख्य उद्देश्य यही था। उसके बाद हम जानते हैं ये जब एक ही सामान को बारी बारी से विभिन्न जब कंपनियां आती है तो इनमें तो टकराव बनना निश्चित है। तो इसके बारे में जानेंगे। तो पहले हम जानते हैं भारत की जो कौन कौन सी जो चीजें थी उसका मुख्य निर्यात किया जाता था, इसके बारे में। तो चलिए हम जानते हैं। तो पहले हम बात करेंगे जो भारत की जो सबसे प्रसिद्ध थी मसाला, यानी मसाले। उसके बाद सूती वस्त्र, उसके बाद बता दे इलायची, लौंग, और भी विभिन्न जो चीजें थी, यानी या कहे तो एक और चीज है जड़ी बूटी, सबसे मुख्य है जड़ी बूटी। इन सभी चीजों का जो यूरोपीय कंपनियां जो थी भारत से इन सभी चीजों का निर्यात करके अपने देश ले जाते थे और वहां मुनाफा कमाते थे, बेचते थे। तो बारी बारी से सब आते थे। तो इसको याद रखिएगा, जिसका क्रम हम आपको बता ही दिए है। उसके बाद यूरोपीय कंपनियों में ने प्रतिस्पर्धा, यानी आपको पहले ही बता दिए हैं, इसका अर्थ होता है मुकाबला। तो जब इन सभी जो देश जो थे यूरोप में जाकर व्यापार करते थे तो एक दूसरे में लालच की भावनाएं बढ़ गई। यानी अभी ही देखते हैं एक साथ किसी भी समाज में जो दुकान रहता है और किसी की बिक्री ज्यादा होती है और किसी की कम होती है तो थोड़ा सा द्वेष हो जाता है, जिससे सोचते हैं उसका गलत कर दे। तो उसी प्रकार इन सभी जो यूरोपीय कंपनियां थी तो भारत एक ही सामान के लिए निर्यात के लिए आती थी, यानी क्या, तो एक ही सामान के व्यापार के लिए भारत आती थी। तो जिससे इन सभी कंपनियों में एक दूसरे में द्वेष हो जाता था। और इन सभी जो कंपनियां थी तो सामान जब समुद्री रास्ते से, यानी जैसा कि आपको बताया जो वास्को डी गामा था वो समुद्री मार्ग की खोज किए थे ना, तो समुद्री मार्ग से जब इन सभी चीजों को अपने देश ले जाते थे तो एक दूसरे में द्वेष की भावना से कभी कभी सामान को समुद्र में ही डुबो देता था एक कंपनी दूसरे कंपनी को। तो कभी कभी
लड़ाई हो जाती थी और भी विभिन्न कारण से सोचता था एक का जो सामान है उसको नष्ट करना, लोगों को नष्ट करना। तो इसका मुख्य काम यही था। तो अब हम जानते हैं जो जो यूरोपीय जहाज था वो किस माध्यम से भारत आते थे इसके बारे में। तो और भारत आकर जो भारत के जो सामाने है उसको अपने देश ले जाते थे। तो वो था यूरोपीय जो जहाज की बात करेंगे तो वो केप ऑफ गुड होप के समुद्री मार्ग के रास्ते से अपने देश ले जाते थे। तो इसको याद रखिएगा। तो चलिए अब हम आगे जानते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में व्यापार शुरू करती है, इसके बारे में जानते हैं। तो ईस्ट इंडिया जो कंपनी है वह सर्वप्रथम 1651 ईस्वी में 1651 ईस्वी में बंगाल के हुगली नदी के तट पर तट कहे या किनारे कहे इन्होंने सर्वप्रथम अंग्रेजी फैक्ट्री खोली थी। यानी कहे तो हुगली नदी के किनारे। हुगली नदी के किनारे सर्वप्रथम अंग्रेज द्वारा फैक्ट्री खोला गया था। और इसमें जो व्यापारी जो थे उनको उस समय फैक्टर कहा जाता था। यानी क्या तो व्यापारियों को फैक्टर कहा जाता था। तो इसको याद रखिएगा। यानी जो अंग्रेज द्वारा जो हुगली नदी के तट पर जो फैक्ट्री खोला गया था उसमें तो व्यापार करने वाले लोग जो होते थे उनको अंग्रेज द्वारा फैक्टर कहा जाता था उस समय। यानी क्या तो 1651 ईस्वी के समय में। तो इसको याद रखिएगा। उसके बाद यहाँ के जो व्यापारी जो थे वो लोगों के बीच इस फैक्ट्री के बारे में जागरूकता बढ़ाए। और उसके बाद जो अगल बगल के जो इलाके के जो लोग होते थे वो फैक्ट्री के आसपास रहने के लिए आ गए। उसके बाद 1696 ईस्वी में अब अंग्रेज के द्वारा उस बस्तिया के आसपास किले बनाए गए। तो इसको याद रखिएगा। किले बनाए गए थे 1696 ईस्वी में। और वहां एक बेयर हाउस बनाया गया। यानी जिसे हम कहते हैं जो फैक्ट्री का जो सामान होता था उसको रखने का जगह बनाया गया था। तो इसको याद रखिएगा। तो चलिए अब हम आगे जानते हैं कंपनी और नवाबों की टकराव। यानी जब आपको बताया ही है जो 1707 ईस्वी में जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है उसके बाद ये जो ब्रिटिश है वो बंगाल में सर्वप्रथम अपना फैक्ट्री स्थापित करता है। उसके बाद बंगाल के जो शासक होते हैं उनके आपस में टकराव होता है। यानी क्या तो बंगाल के शासक और ब्रिटिश लोग के द्वारा दोनों में आपस में टकराव होती है। जिसमें हम नवाबों की बात करेंगे तो बंगाल के नवाब के बारे में जानते हैं। तो आपको बता दे पहले नवाब बंगाल के वो थे मुर्शीद अली खान। ये बंगाल के पहले नवाब थे। उसके बाद अली वर्दी खां यानी मुर्शीद अली खान के बाद अली वर्दी खान आए। उसके बाद हम अंत में एक और शासक आए थे जिसे हम सिराजुद्दौला कहते हैं। इसके बारे में जानते हैं। ये बंगाल के अंतिम नवाब थे। तो इनको भी याद रखिएगा। तो आज के टॉपिक में हम जाने यूरोपीय कंपनियों के आगमन के बारे में और इसके मार्ग के बारे में जाने। उसके बाद हम जाने पुर्तगाल, डच, फ्रांसीसी जो थे इनके व्यापार के बारे में, भारत आने का इनका मुख्य उद्देश्य क्या था। उसके बाद भारत से ये किन चीजों का निर्यात करते थे इसके बारे में जानेंगे। और भी विभिन्न टॉपिक को अगले वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।